मैं आप सभी लोगों का ध्यान एक छोटे बच्चे की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब आप गोद में थे अपनी मां के और पहली बार आपने रोकर दूध के लिए पिचिंग करी थी, जब आप थोड़े बड़े हुए तो शायद आपको साइकिल चाहिए थी या क्रिकेट बैट चाहिए था या फुटबॉल चाहिए था, तब आपने पिचिंग करी थी अपने माता पिता से। सो पिचिंग आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। पिचिंग आज आपके लिए सिर्फ मॉड्यूलेटेड है, स्ट्रक्चर्ड है। आपके लिए जो पिचिंग अब सिखाई जा रही है वो टेक्निक के साथ है, वो प्रोसेस के साथ है। सो पिचिंग का मतलब है जिस प्रकार एक क्रिकेटर बॉल फेंकता है विकेट लेने के लिए, उसी प्रकार आप कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट का गुणगान करते हो उसके विकेट को लेने के लिए, यानी कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको आउट करके कस्टमर को इन करने के लिए। सो दिस इज द पिचिंग इन सेल्स। अब पिचिंग करने से पहले आपकी कुछ तैयारियां होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। प्रिपरेशन को हम कहते हैं तैयारी, और तैयारी को ही हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। जो पहले करना है वो पहले बात कर लेते हैं, और जो पहले तैयारी करनी है वो पहले तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें करनी है उसकी बात मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो क्या क्या बातें हैं। पहले सीक्वेंस समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देन टारगेट मार्केट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यूजर personas with target market, then positioning strategies, then FAQs, then objection handling, and last, formulate strategies. In my way of remembering it, the formula is FTUPFOF. Let us see the first things first. Always remember, you should know everything about the company where you are joining. आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू करने जा रहे हो या आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, सबसे पहला काम जो करना है आप उस कंपनी के बारे में जानो। सबसे पहला काम जो करना है, जो कंपनी को आप ज्वाइन करोगे जिस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले जानो। उस कंपनी का जो कंपटीशन है या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट कंपटीशन है, तो अपने कंपटीशन को पहले जानो। और कस्टमर कौन है आपके प्रोडक्ट के, उनको आप पहले जानो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में हम इस चारों को एक एक करके देखते हैं। नो योर कंपनी फर्स्ट, अपने कंपनी के बारे में आपको क्या क्या जानना है। If you learn about your company, it will generate confidence in you and you will be able to do a fantastic sales call knowing well about your company. कंपनी का इतिहास क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, ओनर्स का नाम क्या है या प्रमोटर्स का नाम क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या हायरार्की क्या है, ऊपर से नीचे कौन कौन से लोग किस डेजिग्नेशन पे हैं, आपके कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, की इनिशिएटिव्स क्या है, की अचीवमेंट्स क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, कस्टमर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है अबाउट योर कंपनी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक हायरार्की, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायरार्की होता है, जहां सीईओ कौन है, सीओ कौन है, वीपी कौन है, हेड्स कौन है, राइट। तो इस तरीके से पूरी टीम को, एक कंपनी के अंदर की टीम को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जानना होता है। मिशन और विजन क्या होता है।
मिशन वो है जो क्यों और कैसे इसका जवाब देता है। मिशन वो है जो बताता है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का उद्देश्य क्या है और वो कैसे अपने कस्टमर के साथ उस उद्देश्य को पूरा करता है। विजन क्या है, व्हाट एंड बाय व्हेन, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं और कब तक। तो विजन इज व्हाट एंड व्हाई, मिशन इज व्हाई एंड हाउ। एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट होता है एक फाइनेंशियल ईयर का पूरा खाता जो कंपनी के शेयर होल्डर्स या जो भी लोग कंपनी का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो कंपनी के वेबसाइट से या पब्लिक डोमेन से डाउनलोड करके कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स बुक के फॉर्म में होता है या कंप्यूटर पे या वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से होता है। अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट, जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होते हैं उन कंपनी का अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट होता है। ये एक टेली कॉन्फ्रेंस होता है या एक वेबकास्ट होता है जो डिस्कशन होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेकर के। ये क्वार्टरली बेसिस भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है और पूरे साल के लिए भी होती है। नो योर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट में नो योर कंपनी के बाद है नो योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। अगला वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन किसको कहते हैं? वैल्यू प्रोपोजिशन एक समरी है जो कस्टमर को बताता है क्यों उनको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। आई रिपीट, व्हाई कस्टमर शुड बाय योर प्रोडक्ट, इसका आंसर वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। रिमेंबर, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो एक अलग सी बात आपके प्रोडक्ट में क्या है जो कंपटीशन से अलग बनाती है। आगे प्राइसिंग, आपके कंपनी के इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैलकुलेशन क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, टेंजिबल बेनिफिट्स क्या है, इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या है, टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज, इसको समझते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, आई टोल्ड यू व्हाई ए कस्टमर शुड बाय योर प्रोडक्ट, बड़े सटीक तरीके से या फोकस्ड तरीके से या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे इसका वर्णन करने को ही वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। ओके, यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वन यूनिक फीचर या वन परसीव्ड बेनिफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंपटीशन से भिन्न बनाता है। टैंजिबल बेनिफिट्स, इट इज क्वांटिफाइबल, यानी कि संख्या या नंबर्स आप इसको दे सकते हो और इसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। इनटेंजिबल क्या होता है? अप्रत्यक्ष, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बेनिफिट है जो दिखता नहीं है। नो योर कंपटीशन, ये तीसरा, जैसे आप अपने कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार अपने कंपटीशन का भी नॉलेज आपको रखना चाहिए, खासकर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का, और अगर कोई इनडायरेक्ट है तो उसका भी, तब जाकर के आपको पिच करने में आसानी होती है। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर में अगर आप एक कस्टमर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने सीआरएम के डेटा को खंगालो, स्क्रब द डेटा फ्रॉम योर सीआरएम। लीड का वैल्यू सिस्टम क्या है उनको समझने की कोशिश करो। लीड की एस्पिरेशंस एंड नीड्स क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट। हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट। एंड इन केस योर कस्टमर इज B2B, you need to find out who the owner, promoter, directors or organization structure is, just like what you have done in Know Your Company. इसका मिशन, विजन, की इनिशिएटिव्स, की अचीवमेंट्स,
annual reports, earning call transcripts, customers product and services, उनके customers कौन है, competition products क्या use कर रहे हैं. You should know everything about the customer so that you are able to do the pitch in absolute relevant and सटीक way. Right? आगे बढ़ते हैं. Target market. Target market किसको कहते हैं? देखो, there is an important term which is called STP. S stands for segmentation, T stands for targeting or target, and P stands for positioning. Segmentation क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. 4 प्रकार से segmentation करते हैं. Segmentation का मूल तौर पे मतलब क्या है? Segmentation है identical needs वाले जिनका reciprocation, response, behavior एक जैसा होगा, उनको एक क्लस्टर में लाके खड़ा कर दो. जैसे डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक में पैरामीटर्स हैं एज, जेंडर, इनकम, फैमिली साइज, एजुकेशन. इनके बेसिस पे लोगों को अलग अलग सेगमेंट करके रखो. ज्योग्राफिक, नेशन वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, रूरल और अर्बन वाइज, पिन कोड वाइज. आप जब इस तरह से लोगों को अलग अलग करके रखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो ये ज्योग्राफिक है. Similarly, psychographic, which is on belief, motivation, lifestyle, hobbies, personalities. Behavioral, उसमें loyalty है, spending habits है, engagement levels है. Alright? So segmentation आपने already पढ़ा हुआ है. Segmentation को अगर सबसे ज्यादा attractive पाया जाए आपके product category के लिए, तो आप उसको target का नाम देते हो. तो target किसको करते हैं? जो सबसे attractive सेगमेंटेशन स्टेज है आपका, इसको टारगेट कहते हैं. और टारगेटिंग के बाद होती है पोजीशनिंग. पोजीशनिंग का मतलब है कि आपका वो प्रोडक्ट वैसे टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए कैसे किसी के दिमाग में फिट हो जाए कि लोग उसको उस हिसाब से जाने. इसको पोजीशनिंग कहते हैं. लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है पर्सोना. पर्सोना जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है. इट इज अ सेमी फिक्शनल कैरेक्टर जिसको आप एक भूमिका में रखते हो अपने कस्टमर को सोच करके, और उसके आसपास आप अपने कहते हैं ना प्रोडक्ट के डिजाइन को फिट करते हो कि यूजर कैसे बिहेव करेगा. तो आप उस काल्पनिक चरित्र को नाम देते हो या उसको ऑक्यूपेशन टाइप में डालते हो या डेमोग्राफिक के बेसिस पे या पर्सनल स्टोरी बनाते हो. पर्सोनास का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक स्टूडेंट का प्रोडक्ट है तो स्टूडेंट एक पर्सोना है. स्टूडेंट का नामकरण करो. स्कूल गोअर्स, बच्चे, वो डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे लेकिन वो इन्फ्लुएंस करेंगे माँ बाप को. तो आप इस तरह की भूमिका बनाते हो और काल्पनिक तौर पे उसका कैरेक्टर फिट करते हो. दैट इज कॉल्ड पर्सोना. Yes, core persona की ही बात हो रही है. So we talk about the core, persona. Positioning is the basic value proposition and USP. It defines where your product stands in the marketplace and also in the minds of the consumer. FAQs क्या होता है? Related queries answered well and in writing. आप पहले से जो ज्यादा करके सवाल या ऑब्जेक्शंस आते हैं आप उसको राइटिंग में लिख लेते हो और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पब्लिश कर देते हो. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है? हिस्टोरिकली एक कस्टमर नॉर्मली ऐसे ही सवाल पूछता है तो उसके जवाब को पहले से तैयार करना, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्टेज कहते हैं. और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, आप कैसे पिच करोगे, किस अंदाज में बात करोगे, इनको आप कहते हैं फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज. सो एक बार सबके बेनिफिट के लिए प्री रिक्विजिट्स का फॉर्मूला है FTUPFOF. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसमें नो योर कस्टमर, नो योर कंपनी, नो योर कंपटीशन एंड नो योर प्रोडक्ट. आपको ये चीज फर्स्ट थिंग फर्स्ट में याद रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज T, टारगेट मार्केट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. U, यूजर्स पर्सोना. P, पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज. F, दैट्स
FAQs, objection handling, and formulate strategies.